Good morning, students. Once again, welcome in DSS online classes. This is Siyadav, and today we are going to discuss Civics Chapter 2, Understanding Secularism. And our today's topic is Policy of Distancing Itself from Religion. Means, in Indian secularism, there is a policy, there is a strategy of distancing the state from religion. अर्थात भारतीय धर्मनिरपेक्षता में, भारतीय संविधान में जो पंथ निरपेक्षता का प्रावधान किया गया है, उसके अनुसार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्ट्रेटजी है, एक रणनीति है, जिस रणनीति के तहत भारतीय स्टेट यानी कि भारत देश अपने आप को रिलीजन से डिस्टेंस करता है, रिलीजन से दूरी बना के रखता है. द स्टेट कैन नॉट allow itself to add with religion, or the state doesn't promote any one religion in the country. So the Indian Constitution provides some laws regarding secularism by which the state cannot mingle in religion or religious matters. There are two policies, adverse policies in our country. First, non-interference policy or strategy, and second is intervening policies or strategy. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म के रिगार्डिंग नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी भी फॉलो करता है और इंटरवेन भी करता है. इंटरवेन मीन्स कि रिलीजियस मैटर्स में वह इंटरफियर भी करता है और कुछ मामलों में इंटरफियर नहीं भी करता है. तो यह एक एडवर्स सिचुएशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेकुलरिज्म के रिगार्डिंग वर्क करता है. इन इंडियन सेकुलरिज्म स्टेट इंटरवीन इन रिलीजियस मैटर्स. आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, ये कह रहा है कि भारतीय जो सेकुलरिज्म है, भारतीय जो पंथ निरपेक्षता है, इसमें स्टेट यानी कि देश जो है वह रिलीजियस मैटर्स में इंटरवीन करता है, उसके अंदर अपने आप को डालता है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ दैट लॉ बाय विच द अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो अनटचेबिलिटी का जो रूल है उसको एबोलिश किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. वह एक जो सेम रिलीजन के अंदर, एक ही रिलीजन के अंदर जो एक डिस्क्रिमिनेटिव स्ट्रेटजी थी, उसको इस लॉ के द्वारा जो एबोलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी जो लॉ लाया गया, तो इस लॉ के तहत उस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया गया. तो यह एक एग्जाम्पल है कि इंडियन सेकुलरिज्म में स्टेट जो है रिलीजियस मैटर्स में इंटरवीन करता है, रिलीजियस मैटर्स में दखल देता है. वहीं दूसरे तरफ अगर आप देखें कि कैसे वह नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी को एडॉप्ट करता है, तो इन इंडियन सेकुलरिज्म नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी इज ऑल्सो एडॉप्टेड. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी that in our country each and every person are free to follow any religion or religious practices. किसी भी धर्म का प्रचार करने का आपको स्वतंत्रता दिया गया है. आप you can see in the school Punjabi students who belong to Sikh religion, they can wear टर्बन, वे अपनी पगड़ी को पहन करके आ सकते हैं. इस पर नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी हमारे देश में सेकुलरिज्म के रिगार्डिंग एडॉप्ट किया जाता है कि उनको उन लड़कों को हमारे यहाँ रोका नहीं जा सकता कि आप अपना जो रिलीजियस सिंबल है उसका आप उपयोग नहीं कर सकते हैं. वहीं यू कैन सी इन द स्कूल, आप देख सकते हैं विद्यालय में कि वहाँ जो मुस्लिम लड़कियाँ पढ़ने आती हैं, वह उनका जो एक रिलीजियस
शाइन है, वो जो स्कार्फ लगा करके और मुंह को चारों तरफ से बांधती हैं, तो इस प्रैक्टिस को भी हम रोक नहीं सकते हैं और ना हम मना कर सकते हैं, ना उस पर कोई पाबंदी लगाते हैं। तो ये नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी इसको कहते हैं कि हमारे सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म के रिगार्डिंग नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी भी अडॉप्ट की जाती है। सम ऑब्जेक्टिव्स आर सिमिलर टू अदर सेकुलर स्टेट इन द वर्ल्ड एज इंडिया। भारत के तरह ही कुछ जो है विश्व के अन्य जो सेकुलर देश हैं, जो धर्मनिरपेक्ष देश हैं, वहाँ भी भारत के तरह ही सेकुलरिज्म के ऑब्जेक्टिव्स अडॉप्ट किए जाते हैं। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन prohibits the legislature from making laws respecting an establishment of religion. इसका मतलब क्या? It means legislature cannot make or declare any religion as official religion. यूएस में भी स्टेट जो है, देश किसी भी एक धर्म को ऑफिशियल रिलीजन घोषित नहीं कर सकता है। यह फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया। जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान का पहला अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट, तो अमेंडमेंट का मतलब क्या है? अमेंडमेंट इसका मतलब क्या है? अमेंडमेंट मीन्स संशोधन। संशोधन भी थोड़ा आप हिंदी के का डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लगता होगा, तो इसका मतलब चेंजिंग करना, मॉडिफिकेशन करना। संविधान अगर एक बार बन जाता है, उसमें कोई भी जो लॉज हैं, अगर ऐसा लगता है कि नहीं नहीं इस लॉज को चेंज किया जाना चाहिए, यह लॉज जो है, दिस लॉज इज़ नॉट सुटेबल फॉर द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, इन दैट सिचुएशन दैट लॉ may be changed in the parliament by the process by which the laws has been made. The same process is followed to amend that law. जिस प्रोसेस के तहत उस लॉ को बनाया गया है, उसी प्रोसेस के तहत उस लॉ को चेंज भी किया जाता है, उसमें मॉडिफिकेशन भी लाया जाता है, और इसी प्रोसेस को हम अमेंडमेंट कहते हैं। तो पहला अमेंडमेंट जो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ, उस अमेंडमेंट के तहत यह लाया गया कि यूएस में किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन अनाउंस नहीं किया जा सकता है। तो देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन यूएस सेकुलरिज्म एंड इंडियन सेकुलरिज्म। भारतीय सेकुलरिज्म में और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सेकुलरिज्म में थोड़ा अंतर भी है। इन यूएस सेकुलरिज्म स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, बट in Indian secularism, state can intervene in religious matters. यूएस में स्ट्रिक्ट सेपरेशन है रिलीजन और देश के बीच में, धर्म और देश के बीच में बहुत ही स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, जो बंटवारा है, जो अंतर है, जो स्टेट और रिलीजन एक दूसरे से दूर रहते हैं, उसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट सेपरेशन किया गया है। जबकि इंडियन सेकुलरिज्म में आपने देखा कि कहीं हम नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं और कहीं हम इंटरवीन भी करते हैं। कहीं हम धार्मिक मामलों में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दखल भी देने का अधिकार राज्य को देता है, देश को देता है, जबकि बहुत जगहों पर हम नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एडॉप्ट करना पड़ता है। तो जो ये सेकुलरिज्म का जो कंसेप्ट है, सेकुलरिज्म के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वह इंडियन सेकुलरिज्म और यूएस सेकुलरिज्म के बीच हमने देखा। और few parts of this chapter is due to study. We will take it in next video. Okay, thank you.